श्री आदित्यनाथ योगी जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि ऐसे सीएम हमको यूपी में हमेशा चाहिए। जय जय श्री राम। अखिलेश यादव को वो भूल जाए, यूपी में 30 साल नहीं आएंगे और केंद्र में 70 साल नहीं आएंगे। योगी बाबा जी जो काम कर दिए हैं, ये पूरे यूपी नहीं, ये पूरे देश विदेश में परचम लहरा रहा है। लेकिन अब की महाकुंभ में जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में घूम रहे हैं हम, स्वर्ग जैसे। चले जाइए मेलों में, 1 रुपये पैसा जेब में ना हो, पेट अपने आप फुल हो जा रहा है। इतना भव्य भव्य यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, पूरे माघ मेले में कहीं जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, घर द्वार सब भूल चुके हैं। हाँ बताए, कहाँ के रहने वाले? कुंडा, प्रतापगढ़ जिला है, तहसील मेरा कुंडा है। और कैसा लग रहा है महाकुंभ में? पहली बार है, इससे पहले भी? नहीं, महाकुंभ तो हम बचपन से आ रहे हैं, लेकिन अब की महाकुंभ में जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में घूम रहे हैं हम, स्वर्ग जैसे। दिल से एहसास हो रहा है कि जैसे यहीं पे सब कुछ है। इतने संत महात्मा का आशीर्वाद, इतना भव्य भव्य यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, पूरे माघ मेले में कहीं जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है। घर द्वार सब भूल चुके हैं, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। प्रयागराज से घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बस यही कह रहा है बाबा लोग के साथ रहें और यहीं पे जय श्री राम, ओम नमः शिवाय करते रहें। और आपसे क्या बताएं मित्रों, बहुत लोग विपक्षी सरकारें जो कह रही है, जो विपक्ष में इतने समय की व्यवस्थाएं बड़ी खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो भूल जाए, यूपी में 30 साल नहीं आएंगे और केंद्र में 70 साल नहीं आएंगे। योगी बाबा जी जो काम कर दिए हैं, ये पूरे यूपी नहीं, ये पूरे देश विदेश में परचम लहरा रहा है। प्रयागराज को इस समय यूपी भारत को बात छोड़िए, देश विदेश भी आज हमारा प्रयागराज देख रहा है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं कि एक पड़ोसी जिले का मेरा घर है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और प्रयागराज में बराबर दर्शन हो रहा है। मगर अखिलेश यादव कह रहे खाली ट्रेनें आ रही हैं प्रयागराज के अंदर। अखिलेश यादव को अगर इतना पता होता तो ये पिताजी के राज में 2014 में मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये महाकाल का अगर इनका शराब लगेगा और ये प्रयागराज का, तो जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं, विधायक नहीं बन पाएंगे। ये स्वर्ग लग रहा है, ये स्वर्ग लग रहा है, ये स्वर्ग लग रहा है। ये अगर कोई भी प्रयागराज के बारे में अगर कोई भी नेता, कोई भी संत महात्मा अगर गलत बोल रहा है, उससे बड़ा गलत और उससे बड़ा कोई गद्दार देश के लिए नहीं हो सकता है। किस लिए? ये भारत का मेला नहीं है, ये देश विदेशों का मेला है। यहाँ पे स्टेशन, चले जाइए मेलों में, 1 रुपये पैसा जेब में ना हो, पेट अपने आप फुल हो जा रहा है, अपने आप पेट फुल हो जा रहा है। योगी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमारे सीएम जी श्री आदित्यनाथ योगी जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे सीएम हमको यूपी में हमेशा चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भैया पीछे से बोल रहे हैं, टीका लगा के आए। भैया नाम बताए, कहाँ से आए हैं मालिक? कहाँ से आए मालिक, बताइए। प्रतापगढ़ कुंडा। कुंडा से, वो भी कुंडा। इस टाइम बात सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। कैसी व्यवस्थाएं हैं प्रयागराज महाकुंभ में इस बार? आप ये सोचिए, इतने लोगों की व्यवस्था करना, इतने जन सैलाब की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। और पूरी तरह से सारी व्यवस्था अच्छे से चल रही है, किसी प्रकार के कोई साधन में आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और यहाँ प्रयागराज संगम जान ही रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो देश देश से आए हुए संत, महान संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। उनके जाने के बाद हम डुबकी लगा रहे हैं, बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सारे देश के संत महात्मा यहाँ आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं और उन्हीं का स्नान किया, उसके बाद हम जाकर वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम तो बैठे बैठे सीधे स्वर्ग की पुण्य की प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। भीड़ घुस जाती है और जान को भी खतरा हो जाता है। हम चाहते हैं आगे प्रशासन ऐसा ना करे। वहाँ ऐसी कोई हताहत तो नहीं हुई, कोई लोग गिरे, कोई ऐसी हताहत? कई गिरे, हमने भी खुद उठाया। हम भी बालकानंद के साथ में, कैलाशानंद के साथ में पहले जा रहे थे, तब भी वहाँ गिरे। तो कई माता बहनें भी थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि महात्माओं के बीच में जो है ज़्यादा कर गृहस्थी ना घुसे, महात्माओं का स्नान जो है अलग से किया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। अच्छा, एक चीज़ अखिलेश यादव ने कही थी, अखिलेश यादव जानते हैं नहीं जानते आप? हाँ, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम उनको जानते हैं। हमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि महाकुंभ में वो स्नान करते, ना सिर्फ अखिलेश यादव ने, एक नगीना है, एक लोकसभा पड़ती है उत्तर प्रदेश में, उसके सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने कहा था कि जो महाकुंभ में स्नान करता है वो लोग जाते हैं जो पापी होते हैं। इसमें क्या? नहीं, ऐसा कोई, ऐसा देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने गलत बोला है। यहाँ इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो हिमालय में रहते हैं, कोई कहीं किसी कंट्री से आया, कोई कहीं से आया है, महामंडलेश्वर जिनका
प्रशासन भी सबका सम्मान करता है, ऐसा बोलना अच्छा ना। और वैसे देखा कि कोई ऐसा कोई पाप ना किया, कोई पापी ना हो जो गाना भी सुनते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाप ना किया हो। जेल में आने का मतलब कोई ना कोई अपराध हुआ, जो संसार में जो आया हुआ है उसने कोई ना कोई गलती हुई। जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को भजन भक्ति दान पुण्य शुभ कर्म करना पड़ता है। अगर नगीना सांसद तो ये चीज़ कह रहे हैं ना। नहीं, उन्हें गलत किया, ऐसा गलत किया है ना। बोल दिया हमारा सामने, ये बोले बताइए, अपनी बात बताइए। वो कह रहे हैं ऐसा कि वो ऐसा कह रहे हैं कि जो संगम में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान वो करते हैं जिनके ऊपर पाप हो। मैं पापी नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो जो यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं वो पापी कोई नहीं है, जो आया है पापी कोई नहीं, सब एक समान है। ऐसा नहीं वो बोले जो उनको भी क्षमता दिया जाए, ऐसा कोई नहीं। महाराज जी बोले बाणी सुनाएंगे, हमने बोलते जो बोलना था। कोई नहीं आया, जो आया है यहाँ घर का अपराध यहाँ धोए रहा है, यहाँ से अपराध लेकर जाएगा, ये नहीं बचेगा। फिर यह अपराध करा न जाए, कोई भी है, माताओं बहनें। लोकल के हैं आप? एक मिनट गंगा में स्नान करता हो, जय पाप करता है बेटा, ये पाप करता है तो धरती माता कोई बचता नहीं है। जब पाप नहीं करता, भगवान का नाम लेता है, भगवान ने श्रद्धा है, मेरा पाप धोरा जाता है। ये गंगा में आओ तो पाप धोरा जाता है। जब पाप होता है मन में, वही आपने इच्छा वेल श्रद्धा वेल तो मान के उतर दी भजन में, वो पाप धोरा जाता है। जो श्रद्धा के पाप लेना है वो बचता नहीं है, वो मर जाता है।